स्वागत है आपका द साउथ टाइम से। मैं हूं जैद अहमद। आज हम लोग नांदेड़ के नया मुंडा ग्राउंड में मौजूद है। आज यहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी के नेशनल प्रेसिडेंट प्रकाश अंबेडकर की यहाँ सभा है और यहाँ बहुत सारे लोग, उनके फ़ैन और उनके फॉलोअर्स यहाँ पर मौजूद है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्यों सपोर्ट करते हैं। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रेरणा है लांडगे। जैसा कि यहाँ प्रकाश अंबेडकर आए हुए हैं, तो क्या लगता है आपकी नांदेड़ से वंचित बहुजन आघाड़ी जीतेंगी? हाँ जीतेंगी। सब उनको सपोर्ट करेंगे और हम भी करेंगे और हम सबको बोलेंगे कि करो, कि दूसरों को हमने सबको वोट किया, वो बोले ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई मदद के लिए कोई नहीं आया। अभी इधर ही करने का सबने सपोर्ट किया। तो क्या नाम है आपका? रमेश लिम्बाजी कदम। तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? बाला साहब अम्बेडकर की सभा देखने। अच्छा, अभी जैसा कि पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन है, तो क्या आप वंचित के साथ ही इस बार सपोर्ट करेंगे? वंचित को ही वोट देंगे आप? वंचित को। तो क्यों वंचित को? क्यों? वंचित का विचारधारा अच्छा है। अच्छा। हाँ, एकता का विचार है, समाज में एकता जुटने का विचारधारा है। अच्छा। इसलिए वंचित कुछ हम वोट करेंगे। जैसा कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में ये वंचित पे ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वंचित जो है, प्रकाश अंबेडकर जो है, वो बीजेपी की बी टीम है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो क्योंकि उनको ये जातिवादी लोगों का ऐसा बोलते हैं, लेकिन उनको आपने ये लोगों का सत्ता में नहीं जाना। हाँ, इसलिए उन्होंने ऐसी बात करते हैं। आपका वोट कहाँ है? नांदेड़ के दक्षिण में, उत्तर में? नहीं, कंधार तालुका। खंडार से है। हाँ। तो खंडार में भी आप वंचित को ही देंगे? वंचित को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रशांत झंझाड़े। अच्छा, आप कहाँ से है? मैं पूर्णा से हूँ। गंगाखेड़ मतदार संघ है। अच्छा। और आप लिख लीजिएगा, हमारा गंगाखेड़ मतदार संघ है ना, वहाँ से वहाँ से फर्स्ट टाइम घनदाट मामा एक इतिहास रचने जा रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी का खाता हम गंगाखेड़ मतदार संघ से दे रहे हैं। अच्छा। और मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, बाला साहब का यहाँ भाषण चालू है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि हो सकत है, दावे के साथ कहता हूँ कि हो सकत है, ज़रूरत चंद ईमानदार लोगों की फकत है। बाला साहब जी जान के बढ़ाओ आगे कारवा, क्योंकि इस देश की संसद तुम्हारी राह तकत है। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर अभी जो पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन है, तो आप पे कितने सीट्स यहाँ से आ सकते हैं? मैं तो कोई राजकीय विश्लेषक नहीं हूँ, मैं मेरे मतदार संघ की बात कर रहा हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ, गंगाखेड़ विधानसभा से। और रही बात नांदेड़ उत्तर दक्षिण की, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आपने जो अभी सवाल किया है कि बी टीम कहाँ जाता है, हम बी टीम है, हम बी टीम बिल्कुल है। बी फॉर बाबा साहब अम्बेडकर, बी फॉर बाला साहब अम्बेडकर, इनके नाम से हम बी टीम है। बाकी आप सब दुनिया जानती है, मीडिया जानता है, सब कुछ जानता है। एक ही घर के दो उम्मीदवार है, एक तो राष्ट्रीय, एक तो कांग्रेस में है, एक तो बीजेपी में है। और मैं आपका बहुत मन से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग आ रहे हैं, आपको जानी हो इसलिए आप लोग आ रहे हैं कि सर्वे कर रहे हैं। ये प्रस्तावित मीडिया और ये चाटुगिरी मीडिया यहाँ कोई भी मुझे दिखा नहीं है, इसलिए मैं जानबूझ के आपके पास आया हूँ और आपका बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहता हूँ। देखो, ये कहते हैं कि बी टीम फलानी टीम है, बिस्तानी टीम है। बाला साहब इनके साथ जाना चाहिए था, उनके साथ जाना चाहिए था। बाला साहब अम्बेडकर को किसने रोका है? एक घर के दो उम्मीदवार हो रहे हैं, तो बाला साहब को किसने रोका है? वो तो अपने मन के राजा है, लेकिन ये पूरी समाज को लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, पूरे समाज को साथ में लेकर जाना चाहते हैं। और ये समाज को समझना चाहिए कि देखो, ये प्रस्तावित लोग हैं, ये हमको अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। जो समझदार है बी टीम कहते हैं, फलाना टीम कहते हैं। मुझे एक बात कहनी है, अगर आप लड़ोगे नहीं, मैदान में उतर के लड़ोगे नहीं, तो जीतोगे कहाँ से? तो बाहर बैक फुट पे रहकर आप बातें करना चाहते हो, क्या मतलब है? जब आप मैदान में कुश्ती ठोक कर नहीं आओगे तो आप हारोगे। हमें गर्व है, क्योंकि हम लड़ते लड़ते हार गए। आपके वजह से बाहर खड़े होकर तो बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अपनी कार्ड, क्या नाम है आपका? शेख नदीम। तो आप कहाँ से है? खड़गपुरा। अभी जैसा कि आप दक्षिण में आते हैं, तो दक्षिण में आप एज एमएलए किसे देखना चाहते हैं? दक्षिण के जो इलेक्शन है, और पहली बात जो दक्षिण का मतदान संघ है, और मतदान संघ जो वोटर्स है दक्षिण के बहुत समझदार है।
और हमारे को चाहिए आमदार जो दक्षिण के, हमारे को एजुकेशन वाले चाहिए। तो कौन है वो? दक्षिण में एजुकेशन वाले जो आमदार है वो है फारूक सर। अच्छा, हम्म। तो फारूक अहमद को ही आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों उनको वोट देना चाह रहे हैं? फारूक सर जो दलित समाज, जो मुस्लिम समाज और जितने भी ओबीसी है, फारूक सर उनके है कि नहीं हक में बात करते, और फारूक सर उनके लिए कभी भी, हमेशा फारूक सर उनके लिए कभी भी खड़े होते, और फारूक सर कभी भेदभाव कुछ नहीं करते। और फारूक सर एक पढ़े लिखे नेता है, और आने वाली एक जो युवा पीढ़ी रहेंगी उनके लिए एक फारूक सर एक उनके लिए ये रहेंगे, यानी कि अपने लिए जो भी है, तो फारूक सर एक अपने युवा एक पीढ़ी के लिए एक, हाँ। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद आमिर अली। आप कहाँ से हैं? मैं भी खड़गपुरा दक्षिण से हूँ। तो क्या माहौल है खड़गपुरे का? माहौल का ये है, खड़गपुर का जो माहौल है वहाँ सिर्फ फारूक अहमद साहब का नाम चल रहा है, अच्छा और इसके अलावा कोई नाम वहाँ है ही नहीं। जी, और जो तारीफ़ करने की बात है वो फारूक अहमद साहब हमारे ऐसे लीडर है जो कोई भी मसला हो, कलेक्टर ऑफिस के पास धरना देना हो, या नबी के शान में गुस्ताखी का मसला हो, या आरक्षण का मसला हो, दलित समाज का मसला हो, कुछ भी हो, इसके मसले में फारूक अहमद सर सबसे आगे रहते। जैसा कि अभी यहाँ दक्षिण में 2019 में भी यहाँ पर एमआईएम ने अपना इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन मुसलमानों के वोट डिवाइड हो गए थे फारूक सर को और एमआईएम में। इस बार भी एमआईएम यहाँ से उम्मीदवारी जाहिर करी, एमआईएम यहाँ से लड़ रही, तो इस बार भी वोट डिवाइड होने वाला है, तो क्या बोलेंगे आप इसके ऊपर? देखो मसला ऐसा है, एमआईएम पार्टी उसका समर्थन हम भी करते, हम भी उसकी तायद करते हैं कि वो भी पार्टी एक अच्छी है, लेकिन फारूक अहमद साहब और प्रकाश राव अंबेडकर साहब जो ऐसी शख्सियत है वो अपने दलित वोट अपने साथ में लेकर आए हैं, और फारूक अहमद को मुस्लिम के भी वोट मिलेंगे, दलित समाज के भी मिलेंगे, और ओबीसी के भी वोट मिलेंगे। तो इसलिए हमको ऐसा ही लीडर चाहिए, और एजुकेशन वाला लीडर चाहिए। जो एजुकेशन लीडर है वो फारूक अहमद सर ही हो सकते हैं। इस बार दक्षिण के उम्मीदवार और लीडर और आमदार बनने वाले शख्स वो फारूक अहमद ही है। बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब। तो आप किसे आमदार देखना चाहते हैं? फारूक अहमद। फारूक अहमद तो क्यों? फारूक अहमद एक अच्छा लीडर है, अच्छा, समाज की ये रहनुमाई कर सकता है फारूक अहमद, उसके वास्ते हम उसको वोट डालना चाह रहे, फारूक सर हमारी अपने इच्छा है। एजुकेशन वाले लीडर है। फारूक सर जो आने वाली जनरेशन है उनके मुस्तकबिल को सुधार सकते हैं। फारूक सर बात करेंगे हॉस्पिटल के ऊपर, फारूक सर बात करेंगे स्कूल के ऊपर, फारूक सर बात करेंगे अपने नौजवान जो बच्चों के लिए लाइब्रेरी लगती, जो हॉस्पिटल लगते, उसके ऊपर बात करेंगे। फारूक सर बात करेंगे जो वार्डों के अंदर जो काम नहीं हुए उसके ऊपर बात करेंगे। फारूक सर बात करेंगे संविधान के ऊपर। फारूक सर बात करेंगे मुस्लिम के ऊपर जो आज आवाज़ उठाई जा रही, हमारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुरमती करी जा रही, उसके ऊपर बात करेंगे फारूक सर। फारूक सर जो बात करेंगे जितने भी हमारे मुस्लिम जो लोग हैं जिसके ऊपर जुल्म हो रहा, हमारे जो दलित भाइयों पर जुल्म हो रहा, उनके ऊपर बात करेंगे फारूक सर। जो बिछड़े हैं उनके ऊपर बात करेंगे फारूक सर। जो मुसलमानों को मारा जा रहा उसके ऊपर फारूक सर बात करेंगे। जितने भी जो आज जो मुस्लिम या दलित पिछड़े जितने भी हैं उनके ऊपर फारूक सर, और पूरे महाराष्ट्र में जो बात कर सकते हो वो फारूक सर, बाकी कोई बात नहीं कर सकता। बाकी जितने भी है सब अपने अपने चीज़ा देख रहे, अपने अपने वोट बैंक करके अपना एक माप बताने के लिए काम कर रहे, बाकी कोई विषय नहीं है। और फारूक सर जो है, फारूक सर एक है कि नहीं हर किसी के लिए बात करने वाले एक आम आदमी है, और फारूक सर हर चीज़ देखे हुए, और आज जो भी बात है सब उनके ताहिद में है फारूक सर के। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद मतीन, सैयद हबीब। जैसा कि आप यहाँ पर फारूक अहमद की सभा में आए हैं, तो आप फारूक अहमद को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? फारूक अहमद साहब ने अभी तक भी मैंने देखा है कि सभी समाज को लेके चलते हैं, और अभी एक समाज के ऊपर कोई भी कैंडिडेट चुनकर नहीं आता है। वो दलित, मुस्लिम, एसटी, ओबीसी ये सभी समाज को ये लेके चलते हैं। इस वजह से फारूक सर के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और फारूक सर पढ़ाई पे, हॉस्पिटल्स पे, इस पे बोलते हैं। अभी तक पिछले आमदार ने भी हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको हम वोट मारे उनके लिए। फारूक अहमद साहब अभी जीतने के बाद उनका काम बताएंगे। जीतने से पहले भी फारूक साहब ने बहुत सारे काम किए हैं,
और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पढ़ा लिखा अनपढ़, अरे 12वीं फेल लोग जब होते थे तो फारूक साहब ने कंप्यूटर के कोर्स किए थे। और अभी भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, अभी भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है। फारूक सर तो उनसे बेहतर है, और फारूक सर पूरे 2-3 समाज को लेके चलते हैं, ST OBC मुस्लिम, और कोई भी एक समाज के ऊपर MLA कोई भी चुनकर नहीं आता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये, अगर फारूक अहमद जीत के आते हैं तो आप सबसे पहले उनसे कौन से काम करवाएंगे अपने? अभी अगर हमारे फारूक साहब चुन के आते हैं तो सबसे पहले हम उनके साथ 3-4 डिमांड करेंगे कि हमारे वार्ड में एक डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल बनवाइए, एक लाइब्रेरी बनवाइए, और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए आवाज़ उठाइए और पढ़ाई के लिए उन्हें सपोर्ट कीजिए। ये आवाज़ उठाएंगे हम। क्या नाम है आपका? शेख वसीम। आप किसे वोट करेंगे? फारूक साहब को। तो फारूक अहमद को क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप? फारूक साहब ही सबसे अच्छे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनव्वर। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फारूक सर को। अच्छा, तो फारूक अहमद में क्या क्वालिटी लगती है आपको, क्यों सपोर्ट करना चाहिए उन्हें? फारूक सर के अंदर पूरे ज़ात को, पूरे धर्म के लोगों को लेकर चलने की काबिलियत है, और बेशक वो पढ़े लिखे हैं, और हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि कोई कैंडिडेट हमारा ऐसा रहो जो हमेशा पढ़ा लिखा रहे, और यहाँ की जो धर्म की ज़ात की जो लोग हैं उनको सबको लेकर चले। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रहीम खान। आप किसे वोट करेंगे? फारूक सर को वोट करेंगे सर। तो कहाँ से है आप? खड़गपुरा। तो क्या माहौल है आप पे खड़गपुरे में? खड़गपुरे में तो देखो पूरा गैस का ही माहौल है। अच्छा। और फारूक सर का ही माहौल है, इंशाल्लाह फारूक सर की सीट निकलेगी। अभी जैसा कि यहाँ पर 2019 में यहाँ पर MIM थी और फारूक अहमद की वोट डिवाइड हो गए थे, इस बार भी MIM है और फारूक अहमद है। नहीं, इस बार तो पूरे मुसलमान फारूक सर को ही वोट डालेंगे। अच्छा। ना ही बटेंगे, ना ही कुछ होगा। अच्छा। और मोइन साहब को जो है, तो मोइन साहब के हालात नांदेड़ में सबको मालूम है, उनके क्या कारोबार है, क्या चीज़ है, क्या माहौल है उनका, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम तो फारूक सर को ही वोट डालेंगे। अभी जैसा कि हम इधर आइए थोड़ा, क्या नाम है आपका? भगवान शिंदे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि अभी महाराष्ट्र में जो सरकार है, तो वो सरकार से आप खुश है? नहीं है खुश। क्यों खुश नहीं? तो 100 घराने में पूरा सरकार चला रही हो, पूरे एक ही घराने 100 घराने के ऊपर ही पूरा सत्ता है महाराष्ट्र की। 70 साल से वो इस घराने और उसके सगे सवेरे सरकार चला रही। लेकिन ये सरकार महिलाओं के लिए 1500 रुपये दे रही ना। क्या वो खेतों वाले का काट के वो 1500 रुपये दे रही, वो गरीबों का काट के वो दे रही। अच्छा, हाँ, तो क्या बोलते हैं आप, किसी सरकार बननी चाहिए यहाँ पे? वंचित की सरकार बनना चाहिए। सब बहुजन के हाँ MLA जाना चाहिए, मुस्लिम, दलित, SC ST के MLA गए तो कुछ तो भी बहुजनों का हो जाता, कुछ तो भी नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? सावंत बापू कहाँ साहब। से आए आप? नांदेड़ से हूँ। नांदेड़ से। तो नांदेड़ में कौन सी एरिया, दक्षिण में या उत्तर में? उत्तर में हूँ। उत्तर में। तो उत्तर में आप किसे वोट करेंगे? वोट तो जो SC ST OBC की बात करेगा उसे हम वोट देने वाले हैं। कोई पार्टी है ऐसा बोल कुछ नहीं है, लेकिन जो पार्टी है इसका मसला दो तीन ये इश्यूज है, जैसा कि SC में जो वर्गीकरण का ये आ गया वाला है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसके ऊपर कौन बात करता है? कौन सा राजनीति बात करती है? अगर वो उसके ऊपर बात नहीं कर सकती उन्होंने, तो उनको वोट मांगने के क्या अधिकार है? SC ST OBC के वोट उन्होंने नहीं मांगना भी इस हालत में, चाहे वो कांग्रेस हो BJP हो। क्यों ये इसका मसला कांग्रेस पार्लियामेंट में या BJP पार्लियामेंट में नहीं उठा सकती? वर्गीकरण हो या इसके बाद में जो भी उसमें और एक आठ डाले वाले की जो एक बार अगर आरक्षण एक आधे फैमिली को दिया गया तो उसके बाद में आने वाली पीढ़ी को उसके आरक्षण खत्म होने वाला है। तो ये बात, ये मसलों के ऊपर बात कौन करने वाला है? अगर SC ST OBC के कैंडिडेट वहाँ पे पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव पार्टी या असेंबली हो, उसमें अगर होंगे तो ही वो बात करेंगे, अन्यथा क्या मसला है? बहुत बहुत शुक्रिया।